नमस्ते, पाइथन की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लूप्स की बेसिक समझ से काफी आगे बढ़ने वाले हैं। कह सकते हैं कि उन पर महारत हासिल करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन सीक्रेट वेपन्स की जिनसे कोड का हर एक इटरेशन, हर एक चक्कर आपके कंट्रोल में होगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पाइथन लूप एक अनकंट्रोल्ड ट्रेन बन गया है, बस चलते जा रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज वो ऑटो पायलट का रिमोट आपके हाथ में आने वाला है। तो इसके लिए पेश है पाइथन की लूप कंट्रोल टूल किट। इसमें 3 जबरदस्त टूल्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। और सुनिए, ये सिर्फ कमांड्स नहीं है, ये आपके कोडिंग आर्सेनल के, अब जानते हैं, सबसे जरूरी हथियार हैं जिनके बारे में हर डेवलपर को पता होना चाहिए। तो चलिए इस टूल किट को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले नंबर आता है ब्रेक का। इसको आसान भाषा में समझें तो ये आपके लूप का इमरजेंसी ब्रेक है। बिल्कुल सही, इमरजेंसी ब्रेक। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप एक लिस्ट में कोई खास चीज ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए हजारों नंबर्स में से नंबर 50 ढूंढ रहे हैं। जैसे ही 50 मिल गया, क्या आप आगे ढूंढते रहेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप वहीं रुक जाएंगे। ब्रेक बिल्कुल यही काम करता है। जैसे ही कंडीशन पूरी हुई, ये लूप को फौरन रोक देता है। खेल खत्म। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से 9 तक गिनती कर रहे हैं, सिंपल। लेकिन हमने एक रूल सेट कर दिया, जैसे ही i की वैल्यू 5 हो, बस रुक जाना है। और इस काम के लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, आउटपुट है 1 2 3 4। बस 5 कहाँ गया? जैसे ही i 5 के बराबर हुआ, ब्रेक ने खचाक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। लूप वहीं खत्म। 6 7 8 9, उनको तो प्रिंट होने का मौका ही नहीं मिला। तो आखिर ब्रेक इस्तेमाल कब करना है? सिंपल है, जब आपका काम हो जाए। मान लीजिए आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं और वो मिल गई, तो आगे लूप चलाकर क्या फायदा? ब्रेक लगाइए और अपने प्रोग्राम का टाइम और रिसोर्सेज बचाइए। एफिशिएंट कोडिंग है ना? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर, जिसका नाम है कंटिन्यू। अब देखिए, अगर ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक था, तो कंटिन्यू को समझ लीजिए ये आपके लूप का स्किप बटन है। ये ब्रेक की तरह पूरे लूप को बंद नहीं करता, नहीं, ये बस कहता है ये वाला ठीक नहीं लग रहा, इसको छोड़ो और अगले पर चलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप म्यूजिक सुनते वक्त कोई गाना पसंद ना आए तो नेक्स्ट दबा देते हैं, प्लेलिस्ट चलती रहती है, बस वो एक गाना स्किप हो जाता है। कंटिन्यू इज एग्जैक्टली दैट नेक्स्ट बटन। अब इस कोड पर नजर डालिए। हम 1 से 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, हमें नंबर 3 से थोड़ी एलर्जी है, उसको प्रिंट नहीं करना। तो हमने कंटिन्यू से मदद मांगी। और देखिए रिजल्ट क्या आया, 1 2 4 5। अरे नंबर 3 कहाँ गया? वो स्किप हो गया। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, कंटिन्यू ने आकर कहा रुको, इसको प्रिंट नहीं करना है, चलो सीधे अगले नंबर यानी 4 पर जाओ। कितना स्मार्ट है ना? तो कंटिन्यू कब काम आता है? जब आपको फिल्टरिंग करनी हो, अनवांटेड चीजों को इग्नोर करना हो। लूप रोकना नहीं है, बस कुछ चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है। ये वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए परफेक्ट है, जहां आपको कुछ खास कंडीशंस को स्किप करना होता है। और अब हमारी टूलकिट का आखिरी और शायद सबसे अजीब टूल, पास। इसका नाम सुन के लगता है ये कुछ करता होगा, पर सच पूछिए तो ये कुछ नहीं करता। हाँ बिल्कुल, इसको एक कम इन सून या अंडर कंस्ट्रक्शन साइन की तरह सोचिए। पास एक नल स्टेटमेंट है। इसका काम है कोई काम न करना। अब आप सोचेंगे इसकी जरूरत ही क्या है? बात यह है कि पाइथन को ना खाली ब्लॉक पसंद नहीं है। अगर आप कोई फंक्शन या लूप बनाकर उसे खाली छोड़ देंगे तो पाइथन एरर दे देगा। तो पास लिखकर हम पाइथन को बताते हैं, हे चिल, मुझे पता है यहाँ कुछ लिखना है, मैं बाद में लिखूंगा, अभी के लिए आगे बढ़ो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया है, फ्यूचर फंक्शन। अभी हमें नहीं पता कि इस फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लिखना है, लेकिन हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो अभी से बना सकते हैं ना। तो बस अंदर पास लिख दिया, एरर भी नहीं आया और हमारे लिए एक प्लेस होल्डर भी बन गया। तो इसका यूज केस साफ है। जब आप अपने कोड का एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा तैयार कर रहे हों, आप पहले से ही फंक्शंस, क्लासेस या लूप्स डिफाइन कर सकते हैं, जिनके अंदर आप बाद में कोड लिखना चाहते हैं। पास बस वहां एक जगह बना के रखता है, एकदम परफेक्ट प्लेस होल्डर। तो ये थे हमारे 3 टूल्स, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तीनों ही बहुत काम के हैं,
लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इनमें से सही टूल कैसे चुनें। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। ब्रेक का मतलब है लूप को यहीं रोको, ये पूरे लूप से बाहर निकलने के लिए है। कंटिन्यू का मतलब है इसको छोड़ो, अगले पर चलो, ये सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए है। और पास, वो कहता है चिल, यहाँ बाद में कोड आएगा, ये बस एक प्लेस होल्डर है। तो सिंपल मंत्र याद रखिए, स्टॉप, स्किप या वेट। तो अब ये पूरी टूलकिट आपके पास है। अब से आप सिर्फ लूप नहीं लिखेंगे, आप उन्हें डायरेक्ट करेंगे, आप उनके मास्टर होंगे। तो अगली बार जब आप फॉर या वाइल लूप लिखें तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, यहाँ क्या करना है? इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, स्किप बटन दबाना है, या फ्यूचर के लिए एक प्लेस होल्डर छोड़ना है? क्योंकि सही टूल का सही इस्तेमाल ही आपके कोड को न सिर्फ एफिशिएंट बल्कि एलिगेंट भी बनाता है। कीप कोडिंग।